हम अब कल से आगे चलते हैं। अब आगे हैं अहमद शाह अब्दाली और कंधार का स्वतंत्र शासक। इसने कुल 7 बार भारत पर आक्रमण किया और पहला आक्रमण 1748 में अहमद शाह मुगल बादशाह के काल में किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों को हराया और 7वां और अंतिम अभियान 1767 में सिखों के खिलाफ किया था। उपनाम दुरे या दुरानी युग का मोती कहा जाता था। जनवरी 1757 ईस्वी में अब्दाली दिल्ली आया, मथुरा और आगरा को लूटा। जाने से पहले इसने अल मंगरूर द्वितीय सम्राट इमदुतुलुक को वजीर कहा और नाजिबुद्दौला को मीरबख्शी नियुक्ति किया। मुगलों का पतन, औरंगजेब की नियुक्तियाँ, कमजोर उत्तराधिकारी, दरबार में गुटबंदी और षड्यंत्र, मराठों का उद्भव उत्थान, आर्थिक समस्या, सैनिक दुर्बलता, अब्दाली और नादिर शाह का आक्रमण, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक। 4 पुस्तक और उनके लेखक हैं, इसको नोट्स कर लीजिएगा। नवीन राज्यों का उदय। नवीन प्रांतों के उदय के कारण मुगलों का प्रशासन का कमजोर होना, योग्य शासक का अभाव, मुगलों की सैन्य क्षमता का कमजोर होना, संबंधित राज्य के शासक अधिकारी संबंध की महत्वाकांक्षा, औरंगजेब की दक्कन राजनीति मुगलों के पतन में बड़ी भूमिका निभाई तथा साथ ही कालांतर में नवीन राज्यों के उदय में भी सहायता सिद्ध हुआ। जैसे हैदराबाद का चिंगीज़ खान, अवध का सादत खान और रुहेलखंड का वीर दाऊद खान, बंगाल का मुर्शिद कुली खान, कर्नाटक का सादुतुल्ला खान, भरतपुर का चूड़ामन और बदन सिंह, मैसूर का हैदर अली और त्रावणकोर का मार्तंड वर्मा, अहोम का रुद्र सिम्हा। इसको फिर हम आगे जाके डिटेल में करेंगे। जैसे कि हैदराबाद को क्या बोलते थे वहाँ के इसको सम्राट को निजाम। चिंगीज़ खान आसफ शाही वंश से संबंधित थे। फर्रुखसियर ने इन्हें 6 सूबे की सुविधाएं दी थी और निजाम मुल्क की उपाधि भी दी थी। 1720 में मीर कमर उल खान सिद्दी उर्फ निजाम उल मुल्क को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया और 11 अक्टूबर 1724 को मुबारिज खान मुगल और निजाम के बीच सुकरखेड़ा नामक जगह पर युद्ध हुआ और निजाम जीता। इस युद्ध के बाद मजबूर होकर निजाम को दक्कन का स्वतंत्र शासक बनाया गया और आसफ जाह उपाधि दी गई। निजाम ने 1724 में हैदराबाद की राजधानी बनाई। दीननाथ को इसने अपना दीवान बनाया। 1728 में बाजीराव और निजाम पराजित हो गए और पालखेड़ा के युद्ध में हुआ था। शिवगांव की संधि हुई थी। इसके बाद राजपूत। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, मेवाड़ के राजा राणा सिंह और अजमेर के राजा जय सिंह। 1714 ईस्वी में अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से किया था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी पुत्री को वापस बुलाया। सवाई राजा जय सिंह 1688 से 1747। सवाई की उपाधि फर्रुखसियर द्वारा दिया गया। कहीं कहीं यह उपाधि औरंगजेब द्वारा दिया गया बताया है। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई। जयपुर के निर्माण में जय सिंह को विद्याभार नामक बंगाली से नगर को बनाने में विशेष मदद मिली। जय सिंह एक महान खगोलशास्त्री भी थे। इन्होंने कुल 5 जगहों पर जंतर मंतर बनवाई: दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा।
1725 में सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जीज मोहम्मद शाही बनवाई तथा जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। अगला है भरतपुर यानी कि जाट राज्य। दिल्ली, मथुरा, आगरा के समीप कृषक वर्ग जाट के नाम से जाने जाते हैं। पहला विद्रोह गोकुल 1669 ईस्वी में द्वारा किया गया था। 1689 में राजा राम और रामचेरा ने विद्रोह किया। मानुची के अनुसार राजा राम ने सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे में घुसकर उसे जला डाला। चूड़ामन 1690 से 72। 1721 1700 में चूड़ामन ने भारत की नींव डाली। जय सिंह द्वितीय के नेतृत्व में मुगलों ने चूड़ामन पर आक्रमण किया। चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। बदन सिंह 1756 से 63। इन्हें जाटों का अफ्तालुन कहते हैं। इन्हीं के काल में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ये युद्ध में तटस्थ थे। 1805 में जाट राजा रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। अगला है अवध। अवध का संस्थापक सादत खान को माना जाता है, जिसे बुहरान उल मुल्क कहते थे। यह 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनाया गया। फिर 20 से 22 तक आगरा का गवर्नर भी था। नीलकंठ नगर से शासन चलता था और इसने 1723 में अवध के क्षेत्र में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। बाद में नादिर शाह के डर से इसने आत्महत्या 1739 में कर लिया। इतना ही है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करते हैं यूरोपीय कंपनी